मौसम के चलते लगातार जहां जहां पर स्थिति बिगड़ी हुई है वो भी हम जान लेते हैं। धर्मशाला से संवाददाता सौरभ अटवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं और शिमला से ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, मौसम विभाग ने पहले अलर्ट जारी कर दिया था, असर जो है वो जगह जगह देखने को मिल रहा है। अभी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि किस तरीके से बारिश भी हो रही है, कई जगहों पर मलबा गिरा है, अवरुद्ध हो गई है सड़कें। ये होना था, ये तो था ठीक, लेकिन अभी फिलहाल प्रशासन कितना अलर्ट है इसको लेकर, इस तरीके की स्थितियों को लेकर? बिल्कुल, देखिए प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है अंजलि। और क्योंकि पहले ही जब पहला दिन था मॉनसून की एंट्री जब हुई थी धमाकेदार तरीके से, और ऐसे में पूरी तरह से राज्य के कोने कोने में बारिश जो है वो दर्ज की गई थी। और ऐसे में भारी बारिश के बीच जिस तरह से नदियों का जलस्तर बढ़ने की संभावनाएं जताई गई थी और अलर्ट इसी बात को लेकर था कि जलस्तर बढ़ सकता है, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से फ्लैश फ्लड की जो भविष्यवाणी यहाँ पर की गई थी, बाढ़ आने की संभावना यहाँ पर बनी हुई थी, तो ऐसे में पहले से ही जो डीडीएमए है यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके लिए भी पूरे तरह से तैयारी जो है वो यहाँ पर की गई थी। सभी कर्मचारियों की छुट्टियां जो कि इनसे संबंधित है, जिस तरह से पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारियों की अगर बात करें, सड़कों के रख रखाव करने की बात की जाए, या फिर जिस तरह से लैंडस्लाइड होता है यानी भूस्खलन अगर यहाँ पर होता है हिमाचल प्रदेश में, तो ऐसे में भूस्खलन किस तरह से उसको हटाया जाए, तुरंत सड़क को बहाल किया जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इन दिनों अब सेब सीजन भी शुरू हो चुका है। एक तरफ सेब को मंडी तक पहुंचाना जो है बहुत बड़ी चुनौती बन रही है, वहीं दूसरी ओर जान जोखिम में भी लोगों की आ रही है। जगह जगह लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं, जगह जगह नाले नदियों में जो है उफान पर हैं, और ऐसे में पिछले कल भी तस्वीरें जो है वो सामने आई। एक तरफ किन्नौर जिला में जो है वो भारी बारिश के बीच जो है तस्वीरें सामने आई, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के देखिए चंबा की अगर बात करें तो वहां पर भी तस्वीरें जो है वो सामने आ रही थी। उसके साथ साथ अगर हम और दूसरी अगर जिलों की बात करें, चंबा के बाद धर्मशाला में, कांगड़ा में जो है वो तस्वीरें सामने आई। यहाँ पर भी जो चंबी जो एक ट्रैक्टर जो है वो फंस गया था, युवक को बाहर निकाला गया। तमाम संभावनाओं को देखते हुए जो राज्य मौसम विभाग है उसने जो चेतावनी जारी की गई वो राज्य की जाती है, और राज्य सरकार ने अपने स्तर पर सभी जिला उपायुक्तों के साथ जो है वो बैठकें की हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी एक आपात बैठक जो है वो की थी, जिसमें सीधे तौर पर यह निर्देश दिए गए थे कि बिजली जो आपूर्ति ठप हुई है इसको तुरंत बहाली जो है वो इसकी की जाए। इसके साथ साथ सड़कों के रख रखाव को लेकर भी ये कहा गया था कि अगर सड़कें अवरुद्ध होती हैं तो उन्हें भी तुरंत प्रभाव से खोला जाए। इसके लिए सरकारी मशीनरी या जो जिस स्तर पर भी जाने की जरूरत है, आवश्यकता है, वो किया जाना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये निर्देश यहाँ पर दिए थे। वहीं विपक्ष भी लगातार इस मुद्दे को बुना रहा है, कह रहा है कि सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है। अब जब बारिश और बरसात का मौसम है, ऐसे में भी पुख्ता इंतजाम नहीं है राज्य में, क्योंकि पर्यटन सीजन जो है लगभग खत्म हो रहा है। ऐसे में अगर वीकेंड की हम बात करें, लॉन्ग वीकेंड था, सेकंड सैटरडे और संडे 2 दिन की छुट्टी थी, ऐसे में हजारों की तादाद में सैलानी जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन सैलानियों के बीच में भी एक खौफ जो है वो खौफ की परिस्थितियां जरूर नजर आई। लोग जो है वो इस बात से जरूर डर रहे हैं कि पहाड़ों पर जाना तो है, घूमने तो जाना है, कार्यक्रम है, लेकिन मनाली के भी ऐसे बहुत से होटल्स हैं जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक जहां पर एडवांस बुकिंग जो है वो बाद में कैंसिलेशन के ऊपर आ गई थी। यानी कि होटल कारोबारियों का भी जो इस बार उम्मीद लगाए बैठे थे कि इजाफा जो है उनके कारोबार में होगा, कोरोना काल के बाद बड़ी मुश्किल से जो है वो पटरी पर तमाम चीजें आ रही थी। लेकिन भारी बारिश बरसात के बाद भी अब इन चीजों में जो है वो तब्दीली देखी जा रही है, यानी गिरावट जो है वो यहाँ पर दर्ज की जा रही है। इसके साथ साथ आने वाले दिनों में भी अब 2 दिन जो है वो बारिश थोड़ा कम रहेगी। आज की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो शिमला के जो इस समय तस्वीरें जो है वो आप देख सकते हैं, पूरी तरह से धुंध के आगोश में शिमला जो है वो इस समय यहाँ पर नजर आ रहा है। और क्योंकि मौसम विभाग ने ये पहले ही कहा है कि 2 दिन यानी कि 48 घंटों तक जो है वो मौसम कुछ लगभग मिला जुला जो है वो इस समय बना रहेगा पहाड़ों पर। शिमला की बात करें, मनाली या अन्य जिलों की हम बात करें, 12 जिले हैं, 12 में से जो 10 जिले हैं यहाँ पर भारी बारिश हुई है बीते दिनों में। और ऐसे में अगर आज की बात करें तो मौसम जो है लगभग खुला सा है, लेकिन धुंध है और विजिबिलिटी का अलर्ट जो है वो यहाँ पर जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि 48 घंटों के बाद एक बार फिर मौसम में बदलाव होगा और उसके बाद भारी से बहुत भारी बारिश जो है वो हिमाचल प्रदेश में जगह जगह देखने के लिए मिलेगी। कुल मिलाकर राज्य में थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है, और जनता टीवी भी यही अपील करता है कि बारिश के ऐसे मौसम में
सड़कों पर लोग ना जाएं, भूस्खलन जैसी परिस्थितियों से बचना होगा और ऐसे में जरूरी एहतियात जो है वो बरती जाए तो ही ठीक रहेगा। बिल्कुल, बहुत जरूरी है, जरूरी एहतियात जो है वो यहाँ पर बढ़ती जाए। और सौरभ अटवाल भी संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, क्योंकि अभी स्थिति यहाँ पर यह है कि मानसूनी बारिश के बाद अलग अलग जगहों पर अलग अलग घटनाएं जो है वो हो रही है, लेकिन साथ ही अपील लोगों से, वहां के स्थानीय लोगों से की गई है कि कम से कम नदी नालों के पास ना जाएं। लेकिन आज कई ऐसी जगह से तस्वीरें भी आई कि कहीं जगह पर नदी के पास लोग जा रहे हैं, कई जगह पर लोग फंस भी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन कितना यहाँ पर अलर्ट है, और खासकर टूरिस्ट सीजन, क्योंकि अभी लॉन्ग वीकेंड था तो अभी टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पर हालांकि कम संख्या में ही आ पा रहे हैं, लेकिन ऐसे में टूरिस्ट को लेकर भी क्या कुछ जो ध्यान है, जो प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी है वो जारी की गई है? जी बिल्कुल अंजलि, सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना, यहाँ से जो काले बादल हैं उन्होंने धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर जो है वो अपना डेरा जमाया हुआ है, और इसी बारिश के कारण जो है जिला कांगड़ा की विभिन्न जो नदी नाले हैं वो उफान पर आ गए हैं। हालांकि उपायुक्त कांगड़ा ने निर्देश भी जारी किए हैं कि किसी भी तरह से एक नदी नालों के समीप ना जाए, क्योंकि बारिश होने के कारण जो है तमाम नदी नाले जो है वो उफान है, और इस कारण जो है लोगों को जो है उपायुक्त ने जो है वो दिशा निर्देश जारी किए हैं कि खड्डों के किनारे ना जाए, ताकि लोग अपने जान माल की रक्षा। तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जो बादल है वो धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर छाए, लगातार जो बारिश की स्थिति है वो बनी हुई है, और तेज बारिश जो है वो जी। चलिए सौरभ, लौटूंगी आपके पास। विकास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट यहां पर जारी कर दिया है, और आज हमने तस्वीरें भी देखी, किन्नौर से भी तस्वीरें सामने आई, कांगड़ा से भी तस्वीरें आई कि किस तरीके से दिक्कतें यहां पर हो रही है। अब क्योंकि टूरिस्ट सीजन जो है वो भी खत्म हो रहा है, लेकिन सवाल यहां पर है कि आम जनता जो है, आम जो खासकर बागवान है, उनके लिए भी दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि स्थिति और बिगड़ सकती है। बारिश अभी मानसून की शुरुआत है, लेकिन अगर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर ज्यादा बारिश होने की खबरें हैं, क्योंकि कई जगह से बादल फटने की भी खबरें सामने आई हैं। दुर्गम इलाकों पर इसका असर जो है वो देखने के लिए मिलता है, जहां एक तरफ लोग जो है वो सेब की फसल, देखिए सेब की फसल, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू रहता है सेब की फसल का। सेब की फसल को अब इस समय सीजन जो है उसकी शुरुआत हो रही है, और ऐसे में करीब 5,000 करोड़ की एक ऐसी इकोनॉमी की, ऐसी अर्थव्यवस्था जो सिर्फ सेब के कारोबार पर, सेब की खेती पर यहाँ पर टिकी है। और अगर ये इस पर कोई अगर असर पड़ता है तो निश्चित रूप से जो हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिकी है, जो अर्थव्यवस्था, उसके ऊपर असर पड़ता है। राज्य में हर बार इंतजामात पूरे हों, इसको लेकर पूरी तरह से तैयारी जो है वो होने का दावा किया जाता है। इस बार अभी तो शुरुआत ही है, और ऐसे में फिलहाल ऐसी सड़कें जो है बहुत ज्यादा बंद नहीं नजर आ रही हैं, लेकिन फिर भी दर्जन भर ऐसी सड़कें हैं राज्य भर में जो कि बंद हैं, और जिनको खोलने का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। कुछ घंटे जरूर लगते हैं सड़कों को अवरुद्ध होने में और अवरुद्ध पड़े रहने में, लेकिन उसके बाद जो है उसे तुरंत खोलने के प्रयास जो है वो युद्ध स्तर पर किए जाते हैं। लेकिन भारी बारिश जो है कहीं ना कहीं अडंगा इसमें डाल देती है, अड़चन इसमें डाल देती है, और ऐसे कर्मचारी जो कि अलर्ट पर पहले से ही चल रहे हैं कि कहीं भी अगर इस तरह की कोई आपात समस्या अगर आती है, आपातकाल की कोई समस्या आती है, तो किस तरह से इन तमाम चीजों को जो है उस पर रिस्टोरेशन का काम किया जाना है, इसको लेकर जगह जगह पे समय समय पर ड्रिल जो है वो यहाँ पर की जाती है। देखिए पहाड़ी जो दुर्गम इलाके हैं उनमें शिमला जिला है, किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, कुल्लू है, मंडी के ऐसे बहुत से इलाके आते हैं, सोलन की अगर बात करें बहुत से ऐसे इलाके आते हैं, सिरमौर के इलाके इसमें आते हैं, चंबा है, इसके साथ साथ कांगड़ा के भी बहुत से इलाके आते हैं। लेकिन कुल मिलाकर राज्य में इन तमाम जिलों में जहां जहां भारी बारिश का अलर्ट बताया जाता है, वहां पर तुरंत जो जिला उपायुक्त होते हैं, जो डीसी होते हैं, एसपी होते हैं, इनको अलर्ट वो भेजा जाता है और अपने स्तर पर तैयारी करने के लिए कहा जाता है। इस बार भी क्योंकि मानसून की शुरुआत ही है और अभी तो ये ट्रेलर ही है, और ऐसे में जिस तरह से राज्य में आपदा बरप रही है, जगह जगह जो नाले हैं वो उफान पर हैं, बाढ़ की परिस्थितियां बनी हैं। कुल्लू जिला में तो बहुत से लोग भी यहाँ पर अभी तक नहीं मिल पाए हैं, 4 लोग जो हैं वो अभी भी गायब हैं। ऐसे में तलाश जो है वो की जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन किए जाते हैं, लेकिन जो दुरुस्त करने की अगर बातें हैं, क्योंकि जो भारी बारिश होती है उसके बाद ये इन तमाम चीजों में जो है समस्याएं जरूर आ जाती हैं, क्योंकि चुनौती जो है वो यहाँ पर बढ़ जाती है। बिल्कुल, चुनौती काफी ज्यादा बढ़ जाती है और आम जनता जो है वो काफी परेशान हो जाती है, जो जनजीवन है पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका, सौरभ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मौसम बेहद खराब बना हुआ है, प्रशासन और सरकार की यही अपील है कि इस खराब मौसम में आप नदी नालों के पास ना जाएं और सावधानी जो है वो बरतनी बेहद जरूरी है। फिलहाल